अंतर्गत खिलारी प्रखंड के खिलारी में कोयला का परिवहन से पूरा क्षेत्र प्रदूषित है। क्या यह बात सही है कि कोयला का धूलकण प्रदूषण से स्थानीय लोगों का सांस लेने में परेशानी हो रही है तथा लोग तरह तरह से बीमारी से ग्रस्त हैं? यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खिलारी के प्रदूषण के रोकथाम के लिए कोई उपाय करेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? सवाल जवाब इन्होंने दिया है सर, आंशिक स्वीकारात्मक भी है। इन्होंने कोयला खदान से निकलने वाली वाहनों को तारपोलिन से ढककर कोयला का परिवहन किया जाता है। धूलकण उत्सर्जन की रोकथाम हेतु वाटर टैंकर द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। सर ये तो जवाब दिए हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, ना वृक्षारोपण किया जाता है, ना वाटर का छिड़काव किया जाता है, ना कहीं पेड़ नहीं लगाया गया है। इसको पूरी तरह से इसको जांच लिया जाए। क्योंकि मैं विधानसभा का क्षेत्र है, मैं लगातार घूमता हूं, मैं एक दिन जाता हूं तो पूरा कोयला ही कोयला शरीर होके आ जाता है। इसलिए ऐसा कहीं नहीं, और इस तरह का मामला हर जगह है। नियम में परिषद द्वारा नियम में है, ये मानते हैं कि इन्होंने कहा है कि कोयला खदान से निकलने वाली वाहनों को तारपोलिन से ढककर कोयला का परिवहन करना है, ये रूल में है सर। धूलकण उत्सर्जन के रोकथाम हेतु पानी का छिड़काव करना है, ये रूल में है। रेलवे साइडिंग में रेलवे को तारपोलिन से ढककर परिवहन करना है, ये रूल में है। वृक्षारोपण का भी रूल में है। और प्रदूषण के आकलन हेतु रेलवे साइडिंग में PM10 एनालाइजर स्थापित करना इत्यादि है। तमाम तरह की जवाब सरकार के द्वारा दिया गया है, बट लेकिन नहीं होता है, ये सच्चाई है सर। मैं माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह का जो है कोयला खदानों से जो माल वहन किया जाता है, सारे क्षेत्रों को आप देख लीजिए, इसका जवाब सटीक होना चाहिए। एक मिनट मंत्री जी बोलिए, आप बोलिए क्या? पे ही माननीय मंत्री जी से हम सवाल किए थे, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं तो हम जानते हैं हमको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए क्षमा चाहते हुए हम बीच में उठना चाहते। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा अगर ऐसा ही आपका ऐसा ही महत्वपूर्ण सवाल है तो आप एक लिख के दे दीजिए आसन को, इसीलिए आप प्रदूषण पे जो मुझे हम फिर मंत्री तक पहुंचा देंगे। जो प्रदूषण पे उत्तर मिला है महोदय, उसे आप लिख के दे दीजिए, आपका प्रश्न हम पहुंचा देंगे मंत्री तक, और बीच में उठ करके आपका सीरियल नहीं आने के पूर्व सूचना दे रहे अध्यक्ष महोदय कि सेम मेरा भी यही सवाल है। ठीक है, आज मिला के जवाब दे दीजिएगा माननीय मंत्री, मिला के उनका भी जवाब दे दीजिए। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर पोल्यूशन एक बड़ी खतरनाक विषय है महोदय, और उस विषय पर सरकार गंभीर है महोदय। अभी माननीय सदस्य की जो चिंता है, आदरणीय सुरेश जी का जो चिंता है, तो निश्चित तौर पर उसका जवाब से संतुष्ट है महोदय। अब रह गया वो कह रहे हैं कि अमूमन नियम बना हुआ है महोदय, नियम कायदा कानून का पालन हो रहा है महोदय, लेकिन उनका जो स्पेसिफिक चिंता है कि हम जब सड़क से आना जाना करते हैं 3 चीजों को दिखाई नहीं पड़ती है। तो महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर महोदय अगर कहीं कोई कमी है तो हम लोग विभाग को निर्देश देंगे, उस पर कड़ाई से पालन किया जाएगा महोदय। मंत्री महोदय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका गठन किया गया है, इसकी बैठक काय बार होगी, कितने बार हुई है? अगर हुई तो इसकी जानकारी दिया जाए। ठीक, आप पूछ लीजिए, पूछिए, आप पूछिए। का बोल के तार किया जा रहा है, वहाँ पूरे लोग प्रदूषण से बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। हमारे झरिया विधानसभा सबसे ज्यादा प्रदूषण से प्रभावित लोग हो रहे हैं। इस पे विशेष करके मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगी ध्यान दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता का माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता का अंतिम पूरक है महोदय, और इनका भी बता दीजिए। पॉल्यूशन परिषद के द्वारा कितनी बार बैठक किया गया है महोदय? समय समय पर होते रहता है बैठक, आवश्यकता अनुसार 10 दिन, 15 दिन, 6 महीना, 2 महीना में भी होते रहता है महोदय। और उसकी एक्चुअल डाटा तो अभी मेरे पास नहीं है, चूंकि पूरक विषय में लाए नहीं है महोदय, लेकिन इतना जरूर कहेंगे
जो विषय संज्ञान में आपके माध्यम से सदन में आया है, उस निश्चित तौर पर उसको पॉल्यूशन रोकथाम करने के लिए उस दिशा में हम लोग आवश्यक पहल करेंगे महोदय। महीना में एक दिन होना चाहिए और जो भी संबंधित विभाग के पदाधिकारी है उनको गाइडलाइन दीजिए बुलाकर। निश्चित रूप से जो प्रदूषण का मामला है पूरे झारखंड में है, विशेषकर कोयलांचल में। ठीक है महोदय, धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।